राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज के इस क्लास में हम कैसे दिख रहे हैं। क्या आप लोग हमें सही तरह से देख पा रहे हैं? क्या सुंदर दिख रहे हैं? यदि हाँ तो कमेंट जरूर करिए, और यदि खराब लग रहे हो तो कोई भी कमेंट मत करना, ठीक है। आगे तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आज की क्लास में भागीरथ बैच के अंतर्गत हम लोग जो रेलवे स्पेशल के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें अपनी एक क्लास नंबर 4 है और टाइप नंबर 3 है, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे। आज का टॉपिक अपना ऐसा है जो कि इस टॉपिक में हम उन बच्चों को भी जोड़ पाएंगे, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे जिन्हें ये लगता है कि हमें तो मैथमेटिक्स कभी आ ही नहीं सकता। तो हम आपको बता दें कि यदि आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो ये क्लास आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देगी कि आज से आप मैथमेटिक्स के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना, बिल्कुल भी आपको क्लास मिस नहीं करनी है जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है। बताएं बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से हम चाह के भी नहीं जोड़ पाते उन बच्चों को जिनका बेसिक बहुत कमजोर है। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि यहां से हम आपको कितना भी कमजोर आपका बेसिक है, आपको यहां से हम जोड़ लेंगे। हालांकि क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर हैं और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी ये क्लास ऐसी है कि इसमें जो चीजें हम बताएंगे वो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक्स हैं, तो यहां हम आपको निश्चित तौर पे जोड़ पाएंगे। तो इस क्लास को मिस मत करिए। हो सकता है कि ये क्लास आपकी लाइफ चेंजिंग क्लास हो। गणित की वजह से आप बहुत परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं, आपको लगता है मुझसे कैसे हो पाएगा। हो सकता है कि ये क्लास आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे, बढ़ा दे आपका, और आप आज से ही गणित से अपना जुड़ाव मानने लगे और आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे, इस क्लास को अंत तक देखिए, ठीक है। तो चलते हैं अब क्लास पे। क्या है इस क्लास में? तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न। अंकों की विशिष्टता, आप जैसा कि जानते हैं कि अंक क्या होते हैं, तो आपको खूब अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो एक बार यहां मैं बताना चाहूंगा कि 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट 9 तक की जो ये हैं नंबर्स, इनको हम अंक कहते हैं, 0 से लेके 9 तक। पिछली क्लास में बात भी हो चुकी अंकों की, लेकिन फिर भी यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि मैंने बताया बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, हर बच्चे को जोड़ दूंगा इस क्लास से, एक एक बच्चे को जोड़ दूंगा इस क्लास से। तो आप क्या जाने कि अंकों की संख्या कितनी होती है? 10, 0 से लेके 9 तक के। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपना ये है। क्या है पहला क्वेश्चन? आराम से पहले पढ़ो और एक एक बात समझना है तुम्हें। यदि संख्या 47, 23, 361 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए। अब सम अंक के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके थे कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वे सम अंक होते हैं। तो ठीक है, सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। विषम अंक भी बता चुके, विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर 1 शेष बचे, तो उन विषम अंकों में कितना जोड़ा जाए? 2 जोड़ा जाए। तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा? तो एक नई संख्या तैयार होगी, ये अंक बदल जाएंगे, एक दूसरे अंक आएंगे,
तो उसमें सबसे बड़े अंक और छोटे अंक का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन है अपना। अभी कैसे होगा ये हम आपको समझाएंगे। और देखिए ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसको समझते हैं। देखो पहले तो आप संख्या पूरे अंक उतार लो। संख्या उतारेंगे आप तो कितना 4 7 2 3 3 6 1। ये आपकी वही संख्या हो गई जो ऊपर सवाल में दी थी। अब इसमें कहा प्रत्येक सम अंक में 2 का भाग दिया जाए। तो अब हम एक एक अंक को देखेंगे। जो सम अंक होगा हम उसमें 2 का भाग। 4 देखो सम है तो 4 सम है। सम ढूंढ लो पहले। ये 4 सम है, ये 2 सम है, ये 6 सम है, क्योंकि इनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इनमें हम जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 4 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा। तो आप जब 4 में 2 का भाग देंगे तो 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आएगा। ठीक है। यहां 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अच्छा यहाँ 6 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो आप बोलोगे सर 3 आएगा भागफल। 6 में 2 का भाग दोगे, दुत्ती 6, 3 बार भाग गया तो भागफल 3 आएगा। आगे क्या बात कह रही कि विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। अब बचे वाले अंक विषम हो गए। हाँ हो गए। तो इन अंकों में 2 2 जोड़ दो। तो 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 9 होगा। बिल्कुल होगा। 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 होगा। बिल्कुल होगा। इस 3 में 2 जोड़ोगे 5 होगा। बिल्कुल होगा। इस 1 में 2 जोड़ोगे तो कितने होगा 3 होगा। होगा। अब बोलो अब क्या कह रहा है कि अब आगे क्या देखना है। नई संख्या के सबसे बड़े अंक। अब इसमें सबसे बड़ा अंक नई संख्या में देखो तो नई संख्या का सबसे बड़ा अंक कितना है। तो आप बोलोगे 9 है। ठीक है। और सबसे छोटा अंक नई संख्या का सबसे छोटा अंक कितना है तो 1 है। तो ये 1। तो 9 और 1 को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 10। तो योग पूछा है तो योग आपका कितना हो जाएगा 10। बताएं क्या एक बार ये चीज क्लियर हो गई। उम्मीद है कि बिल्कुल एक एक बात समझ गए होंगे। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था और हमने इतना आसान तरीके से आपको इसको बताया। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। उसको आप ट्राई करें। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्या 42 51 45 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए। जो विषम अंक है उसमें 3 को ऐड करना है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए। जो सम है यानी कि इवन है उसमें 1 घटाना है। विषम है यानी कि ऑड है उसमें 3 जोड़ना है। तो इस प्रकार बनी संख्या सबसे बड़े और छोटे अंक का अंतर क्या होगा। तो बस हमें ध्यान रखना है कि विषम में 3 जोड़ना है और सम में हमें 1 घटाना है। तो आ जाओ लिखते हैं। ये 4 सम है तो 1 घटा लो तो कितना हो जाएगा 3। ये 2 सम है तो 1 घटा लो तो कितना हो जाएगा 1। ये 5 विषम है 5। ये विषम है। विषम में 3 जोड़ना है तो 5 3 8। ये एक विषम है 3 जोड़ो तो 4। ये 4 सम है तो 1 घटाओ 3। ये 5 विषम है तो 3 जोड़ो 8। ये 6 सम है तो 1 घटाओ 5। ये 3 विषम है तो 3 जोड़ो तो 6। क्लियर। अब इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर क्या है। तो सबसे बड़ा क्या है 8 8 सबसे बड़ा है तो यहाँ 8 लिख दो। और सबसे छोटा क्या है 1। तो 8 में से 1 आप लेस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7। तो ये 7 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कठिन सवाल नहीं है लेकिन फिर भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपको समझ में आए होंगे।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया गया, पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? देखो, 1 से 100 तक की गिनती में, कहां तक की गिनती आपको लिखनी है? काउंटिंग 1 to 100 लिखनी नहीं है, समझना है अभी। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 यानी कि 2 वाला डिजिट दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? आपको पता है कि दहाई का अंक कौन होता है? तो सबसे पहले बता दें, ये यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक। फिर इधर होता है 10th डिजिट, वो दहाई का अंक। फिर 100 होता है, सैकड़े का अंक। फिर 1000 होता है, हजार का। इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे ये है कोई संख्या 3438, इसमें हम दहाई की जगह पूछे कि दहाई की जगह क्या है, 10th की जगह क्या है, तो आप बोलोगे 3 है। तो दहाई की जगह यानी कि 1 से 100 तक में एक अंक छोड़कर दूसरे अंक की जगह, दहाई की जगह, इस साइड में कितनी बार 2 लिखा होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, तो अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखो, 1 से लेके 9 तक की गिनती में तो दहाई के अंक होते ही नहीं है, ये तो सब एक एक अंक वाली संख्या है। तो यहां दहाई का अंक कितना हो गया? 0, दहाई का अंक होता ही नहीं है। अब बात करें 10 से लेके 20 तक में, 10 से 20 तक में, तो 19 तक में तो दहाई के अंक में 1 आता है, 19 तक में 1 आता है, लेकिन 20 में जरूर दहाई का अंक 1 होता 2। तो यहाँ पे अंक कितना हो गया? 1, वो कौन सा? 2, 20 में मिल जाएगा 1 अंक। ठीक है, इसके बाद बात करें कि 21 से लेके 30 तक में, तो इसमें तो पूरी लाइन ही दहाई की है, दहाई में 2 आएगा। 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, पूरी लाइन में ही दहाई का अंक है। तो ये चीज आप हटा ही दोगे, ये चीज आप हटा ही दोगे, तो इसमें पूरी लाइन ही में है। तो इसमें कितने हैं? 30 में तो होता नहीं, 21 से लेके 29 तक, तो कितने रहेंगे? 9। अब 30 से आगे बढ़ जाओ, पूरे 100 तक जाओ, दहाई में कहीं भी 2, दहाई के अंक पे 2 नहीं होता है। तो टोटल कितने होंगे? 9 और 1 10। तो आपका जवाब कौन सा सही जाएगा? सी नंबर जवाब सही जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब बातें तुम सोच भी सकते थे। तुम ये सोचोगे सर इतना छोटा सवाल हम इतना टाइम लगाएंगे। भाई यहाँ टाइम की अभी जंग नहीं है, यहाँ आपके दिमाग तक बात छा जाए, बात इसकी है। बात ना टाइम की है, ना ज्यादा लंबा लिखे होने की है, बात आपके दिमाग तक पहुंच जाए। आपको एक बार बात समझ में आ गई तो फिर टाइम भी नहीं लगना है और पेन भी नहीं चलाना है। आप तुरंत सोचेंगे कि 1 से 9 तक में तो कुछ भी नहीं, दहाई का अंक होता है, और 10 से लेके 20 तक में 1 है, और फिर 20 वाली लाइन में 9 तक जाएंगे तो 9 वो, 9 1 10, पीछे होते नहीं। तो आपका आंसर 10। ना ये सब लिखने की जरूरत है, ना करने की जरूरत, बस दिमाग लगाया, हाल 10 आंसर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये भी शानदार क्वेश्चंस है। आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली नहीं है, आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होगी आज की क्लास में, लेकिन आपको समझ में बहुत आने वाला है। ठीक है, क्योंकि शानदार क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, स्टेज नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन समझो उसकी भाषा। 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप बोलोगे कितने अंकों की बनानी है? तो 4 अंकों की। कितने अंकों की? 4। तो 4 स्थान बना दो, 4 स्थान।
अब ऐसे तो नियम ये होता है कि कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर जी सबसे छोटी संख्या की बात करी जाए तो छोटे वाले अंक इधर से लिखने चालू करो और ऊपर बड़े लिखते जाओ, और बड़े की कही जाए तो पहले बड़े बड़े लिखो बाद में छोटे लिखते जाओ। बहुत बच्चे हमें ऐसा बताते हैं कि सर ऐसे हो जाएगा। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो पहले छोटा अंक 0 है, और फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6। तो वो कहेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0, 3, 5, 6 हो गई सर जी। और वो क्या देखेंगे ऑप्शन 0, 3, 5, 6, वो बी ऑप्शन कर देंगे। जबकि प्यारे बच्चों ये बी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? और ये भी संख्या गलत है। आप बोलो क्यों गलत है? गलत इसलिए है बाबू कि जब आगे 0 इसमें लगा है, जब 0 लगा है तो 0 का किसी संख्या से पहले हो तो कोई महत्व नहीं होता, तो 0 का कोई मतलब नहीं। तो ये 3 अंकों की संख्या मानी जाएगी मेरे प्यारे, ये 3 अंकों की संख्या मानी जाएगी, ये 4 की मानी नहीं जाएगी। हाँ, अब समझे कि गलती क्या हो रही है? हाँ, तो यही गलती हो रही है, ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी ना कि 4। तो आपको 4 बनाना है तो 4 तो हो जाती, यहाँ 0 ना होता कुछ भी होता, छोटा मान 1 होता तो चल जाती, 0 वाला गड़बड़ कर देता 0 वाले में। तो फिर 0 को यहाँ ना रखो, यहाँ छोटे वाले को 0 के बाद जो छोटा है 3 है छोटा उसको ले लो, 0 को थोड़ा पीछे कर दो। इन्हीं दोनों के अंक ट्रांसफर करने हैं तुम्हें, 3 को पहले 0 के इधर, फिर 5, 6। तो आपका सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन होगी? तो आप बोलोगे 30, 56। 30, 56 यानी 3056। तो आंसर आपका ए नंबर आंसर सही होगा। ए नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन है, देखो, अब ये क्वेश्चन तुम हाल चुटकियों में उड़ा दोगे कि नहीं? बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको हाल तुम उड़ा दोगे, तुम इसको इसकी औकात तुरंत दिखा दोगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो आपने कहा सर 5 अंक, ये लो 5 अंक, हाल ये लो 5 अंक, ठीक। अब बात है सबसे छोटी, तो सबसे छोटे पे सबसे पहले सबसे छोटा अंक, लेकिन गुरु सबसे छोटा अंक 0 है, तो आप कहोगे 0 नहीं लाएंगे, फिर 0 को दूसरे नंबर पे ले जाएंगे, 0 दूसरे पे रखोगे, क्योंकि सबसे पहले कर दोगे तो फिर 4 अंक रह जाएंगे, 0 माना नहीं जाएगा। तो 0 को दूसरे पे कर दो, पहले पे 0 के बाद कौन छोटा है? तो 2 लिख दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन बनी जाके? 20, 345। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। कौन बनी जाके? 20, 345। उम्मीद करते हैं कि बात हमारी समझ गए होगे। शानदार बात है, बात छोटी है लेकिन कभी कभी गलती कर जाते हैं बड़े बड़े लोग, ठीक है, लेकिन आप वो गलती करने वाले नहीं है। आ जाओ अब ये क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है यदि 4 अंकों की, क्या कह रहा है? यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है, तो शेष कितना, शेषफल कितना आएगा, यानी कि क्या बचेगा? अब यहां बात आती 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बाबू सबसे पहली बात तो ये आप समझो कि चाहे कितने अंकों की बड़ी पूछी जाए, बड़े के लिए 9 वाला डिजिट इस्तेमाल होता है, 9 वाला। जितने अंकों की बड़ी कही जाएगी ये मान लो उतने ही बार तुम्हें 999 रिपीट करना है, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 9 है। तो आपने 999 4 बार लिख दिया, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी होगी। अब 6 अंकों की सबसे छोटी,
आप बोलोगे सर तो छोटी कैसे लिखी जाएगी? 6 अंकों की छोटी, छोटा डिजिट कौन होता है? तो आप बोलोगे सर 0 होता है सबसे छोटा। तो 0 तो छोटा होता है, तो हम 0 लिखेंगे, इधर से 0 लिख दो, 0। लेकिन हम 6 0 नहीं लिखेंगे, हम 05 लिखेंगे। 6 0 हमने लिख दिए तो फिर वो 0 ही 0 हो गया, और फिर 0 का कोई महत्व नहीं। 0 1 के पीछे है तब महत्व है, लेकिन 0 यदि 1 नहीं है तो 0 का कोई महत्व नहीं। डबल 0 है, इनका कोई महत्व नहीं, लेकिन 1 के बाद एक ही 0 है, इसका बहुत महत्व है। 1 के बाद एक और 0 हो जाए, इसका और भी महत्व है। तो 0 का महत्व तभी है जब आपके पास 1 होना चाहिए। यस, 0 का महत्व तभी है जब आपके पास 1 होना चाहिए। 0 टीचर जैसा है और 1 आप जैसा है। हमारा महत्व तब है जब आप सफल हो। हम लाखों को पढ़ाएं लेकिन सफल कोई ना हो, हमारे होने का क्या मतलब है? सही। तो हमारी सफलता तभी है, शिक्षक की सफलता तभी है जब उसका विद्यार्थी सफल हो, तो शिक्षक की सफलता है। गुरु की सफलता शिष्य की सफलता पर निर्भर है। एकमात्र ऐसा पेशा है जिसमें खुद सफल होने के लिए दूसरे को सफल करना पड़ता है, ये पेशा है। तो क्या शानदार नहीं है? बहुत शानदार। तभी तो मुझे बहुत आनंद आता है और मैंने इसको पैशन के रूप में चुना है। ठीक है, तो देखो इसमें ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इनका अंतर मांग रहा था कि घटाएं तो क्या बचेगा। तो घटाओ, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ कितने बचेंगे? 10 होंगे, 10 में से 1 चला गया तो 9, तो 9 0 0 0 1। तो 9 0 0 0 1, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर ऑप्शन सही है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे आसान क्वेश्चन है सर जी, कॉन्फिडेंस बूस्ट भी तो हो रहा है आपका, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है, तो ये इनमें कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ रहा है, और सभी आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि ज्यादा अपने मन से आसान रखे। हमने तो भैया कुछ नहीं किया, परीक्षा जो पूछ रही है हम वही पढ़ा रहे हैं। कहो तो हम आपको रॉकेट साइंस पढ़ाने लगे हैं, तो वो मतलब नहीं रहेगा। आगे इसके बाद बात करते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। अब आपको बड़ी छोटी निकालने में रत्ती भर तकलीफ नहीं है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी हाल लिख देंगे। आप जानते हैं कि सर जी जितने अंकों की बड़ी कही जाए उतने बार 9 लिखने हैं, भाई लिख देंगे। तो 6 बार आपको 9 लिखने हैं, लिख दिए। फिर 6 अंकों की सबसे छोटी, तो हमें पहले 0 0 लिखने हैं छोटी में। कितने 0? 6 0 नहीं, 1 चाहिए हमें, नहीं तो फिर वैल्यू खत्म। तो 5 0 और 1 लिख दिया। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी, इनका योग चाहिए 9 9 9 9 9 और 10। तो 10 9 9 9 9 9। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन, इसका भी डन हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, अब देखिए ये शानदार क्वेश्चन आ गया। थोड़ा इसमें आप फील करेंगे कि यस सर कैसे करें यार, तो ठीक है, लेकिन मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। मुश्किल ये भी काम नहीं है। कोई काम बड़ा नहीं होता, जीता वही जो डरा नहीं होता। कोई भी काम बड़ा नहीं होता, जीता वही जो डरा नहीं होता। तो डरना नहीं है आपको, लगे रहना है। एक दिन वो आएगा, कौन सा, क्या कहते हैं हम, ये दिन बदल जाएंगे और लोगों के चेहरे उतर जाएंगे। तो देखना आप। तो देखो क्या कह रहा है, BA into B3 बराबर 5 7 A।
ये बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर होने के लिए ए बी के कौन मान स्वीकार्य है, ए बी के क्या मान लिए जाए? तो ठीक है, क्या क्या है भाई, हमारा बी है और ए है, गुणे क्या है, B3 B3 बराबर क्या है कि 57 ए है। क्या है, 57 ए। अब हमसे कहा गया है कि ए बी के मान गुरुदेव कौन से सूट हो रहे हैं, ए बी के मान जो इक्वेशन फिट हो जाए। तो पहले हम ऑप्शन से रख के देखें। यहां हमने पहला ऑप्शन ए चेक किया, जैसे 2 और सॉरी ए की जगह 2 है, तो बी की जगह 4 और ए की जगह 2, गुणे बी की जगह 4 और ए की जगह 3, ये तो 3 है, सॉरी 5 7 और ए की जगह कितना रखना, 2। देखो 3 दूनी 6, गुणा करोगे यहाँ 6 मिलने चाहिए, यहाँ 2 मिले हैं। इकाई का अंक सिर्फ देखेंगे, पूरा गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक। तो द्विती 6, यहाँ 6 है, आप बोलो नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। अच्छा बी ऑप्शन हम ट्राई कर दे, तो 3, बी की जगह 5 और ए की जगह 3, तो 5 3 गुणे 5 3 बराबर, यहां पे क्या करोगे 5 7 3। ठीक है, अब देखो क्या 3 आएगा यहाँ, तो 3 त्रिका 9, 9 से 3 नहीं आने वाला, यहाँ 3 नहीं मिल रहा है, 3 त्रिका 9, 9 होना चाहिए, तो ये भी फेल है। अच्छा सी वाला चेक करें, तो आप देखेंगे ए की जगह बी की जगह 2, ए की जगह 5 इंटू बी की जगह 2 इंटू 3, यहां 5 7 और 5, ए की जगह क्या है 5, तो अब देखो 5 दिया 15, लेकिन देख लो क्या ऐसा हो पा रहा है कि ये इसके बराबर है, तो आप बोलोगे 25 दिया 75 की 5 हासिल लगी 7, 25 दूनी 50, 7 57, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल बेसिक से एक एक बात समझा के बताइए, पूरी लिख लिख के बताइए भाई, लिख लिख के। फिर भी यदि कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करना, हमें समझ में तो आए कि आखिर किस स्तर से हमें आपको लेके चलना है। डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे, इलाज कैसे संभव है? आपको बताना पड़ेगा, इतना तो बताना ही पड़ेगा कि सर दर्द हो रहा है, कि पेट दर्द हो रहा है, कि पैर दर्द हो रहा है, कहाँ समस्या है, ये तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तभी बेहतर इलाज संभव है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब क्रम से, लगातार, जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। कंडीशन दे दी है, पहली संख्या का 3 गुना दूसरी के 2 गुने से 5 अधिक है, और यहां ऑप्शन में दोनों संख्याएं बता दी हैं, लगातार हैं, दोनों दी हैं। तो क्यों ना इस सवाल को हम ऑप्शन ही से उड़ा दें और देखने वाले देखते रह जाएं? बताओ, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस प्रश्न को हम ऑप्शन से उड़ा दें और देखने वाले देखते रह जाएं। आओ, पहली संख्या का 3 गुना, तो 5 का 3 गुना 15, दूसरी संख्या के 2 गुने, दूसरी 6 का 2 गुना 12, और 5 जोड़ना है, 2 गुने में 5 अधिक, तो ये क्या दोनों बराबर हो रहे भाई? तो ये 15 और ये 17 हो रहा, पहला फेल है। दूसरे पे आओ, पहली संख्या का 3 गुना 18 हो गया, 6 का 3 गुना, दूसरे के 2 गुने में 5 जोड़ो, 14 में 5 जोड़ो, तो ये 14 5 19 और ये 18, ये भी बराबर नहीं है, फेल है। यहां देखो, पहली संख्या का 3 गुना तो 21 हो गया, दूसरी के 2 गुने से 5 अधिक है, तो 8 का 2 गुना 16,
16 वो 5 21 होते हैं बराबर, तो यही आंसर आपका सही है। तो जीत गए। कौन सा आंसर सही है? सी नंबर ऑप्शन सही। कुछ बच्चे प्यारे हमारे कहेंगे कि सर जी हमें करके एग्जाम दिखाओ, ऑप्शन से नहीं, बिना ऑप्शन के बताओ। तो आपकी ये इच्छा भी पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ये इच्छा आपकी पूरी करेंगे, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई बहन हैं। आपकी इच्छा पूरी ना करें मतलब ही नहीं बनता। तो आओ, दो क्रमागत संख्याओं की बात है। क्रमागत जब तुम्हें माननी हो तो एक को जैसे x मानना है तो एक को x+1। क्रमागत में एक का अंतर होता है, एक x है तो दूसरी x+। अब पहली का 3 गुना, x का 3 गुना, तो ये 3x हो गया। दूसरी के 2 गुने से 5 अधिक, तो दूसरी कितनी है? x+1, और इसका 2 गुना तो 2, और इसमें 5 और जोड़ना, 5 अधिक। तो पहली का 3 गुना बराबर है किसके? दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक के। बराबर कर दिया। अब यहां 3x बराबर 2x+2 और +5। दो का अंदर गुणा किया, पूरे कोष्टक में होगा, और 5 में कोष्टक नहीं लगा तो 5 में मत मार देना, ठीक है, सिर्फ कोष्टक में। तो 2x, 2 एकम 2 +5 अलग, ऐसे। अब ये x इधर लाए तो 3x में से 2x घट जाएंगे, इधर आएंगे तो x हो जाएगा, कहीं इधर आने पे चिन्ह बदल जाएंगे, और बराबर ये 7। 5 और 2 7, तो एक संख्या ये बन गई, x का मान 7 आया, 7 आया ये। तो ये x+1 आपका, तो 7 और 1 8, तो ये 8, तो 7 और 8 वाला आपका डन चला जाएगा। ऐसे इसको करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन से उड़ाना चाहो ऑप्शन से उड़ा सकते हो, मर्जी आपकी है, खुली किताब है, जैसे करो वैसे करो। ये अंकों की विशिष्टता पे आधारित प्रश्न आपके ओवर हो गए, समाप्त हो गए। अब ये टाइप नंबर चौथा है, ये टाइप छोटा था, तीसरा वाला टाइप। अब टाइप नंबर हम चौथे पे बात करेंगे। ये भाई टाइप शानदार है, जानदार है, शानदार है। इसको आप यहां से छोड़ के नहीं जाएंगे, इसको भी करेंगे। हालांकि आज इसके सब क्वेश्चन नहीं पूरे हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चन ही हम कराएंगे, लेकिन जो कराएंगे वो आगे वाली क्लास की भूमिका होगी, भूमिका, ठीक है। तो इस भूमिका को आपको जरूर समझ के चलना है, ठीक है। आओ, तो ये टाइप कौन सा है? संख्याओं की मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न। मूल अवधारणा, मूल अवधारणा मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक कॉन्सेप्ट। कर्तव्य निकल गया मुंह से, ये मौलिक कर्तव्य तो बात आने लगी वहां की, पॉलिटी की। तो भैया माफी चाहते हैं, पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे, मैथमेटिक्स है। तो मूल कॉन्सेप्ट यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बात करते हैं, क्वेश्चन देखो पहले क्या है, क्वेश्चन कैसे हैं, तब अपने आप टाइप समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? यदि प्रत्येक पैकेट बनाए गए किसी चीज के, प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल है, पेंसिल्स जो हैं वो हर पैकेट में समान है, जितनी इस पैकेट में उतनी दूसरे में, उतनी तीसरे में, सब में। 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद, समझ गए हम। 12 पैकेट हैं और उनमें 96 पेंसिल है, ठीक है। तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे? हमें 304 पेंसिलें चाहिए, तो हमें कितने पैकेट खरीदने हैं? जबकि 12 पैकेटन में 96 क्वेश्चन। इससे सरल क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ है धरती में जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, चकमा मत खाइए, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे। 12 पैकेट, कितने पैकेट? 12।
P से पैकेट कर दें तो 12P में कितने हो गए? P4 पैकेट, पूरी नहीं, P4 पैकेट ना, P4 पूरी समझ लेना। इस समय भंडारा और पूरी का क्रेज चल रहा, तो हर जगह पूरी दिखाई दे रहा है। तो 12 पैकेट में कितने पेंसिल हैं? 96। तो भाई जी एक बात बताओ, इसको ऐसे नहीं लिखो, हाँ ठीक है, 12 पैकेट में कितना है? 96। तो 12 से काटो, 12 को भाग दो, तो एक पैकेट में कितने पेंसिल आए जाए? तो आप बोले हो 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 पेंसिल एक पैकेट, 8 पेंसिल और एक पैकेट। ये यार पेंसिल और पैकेट तुम्हें कंफ्यूज कर सका, तुम कहो यानी एक पेंसिल और 8 समझ लो, या को कुछ तोड़ निकालने पर है। ठीक है, अब यदि हिंदी लिखते हैं तो डबल आई और एक सिंगल वालों यू लिखने पर है। क्या लिख रहे हैं यार बाबू? पैकेट, पैकेट। अब समझ तो गए हो, तो अब टाइम का ही बर्बाद करें। 12 एकम 12, 12 पैकेट हैं, पैकेट, पैकेट हैं, तो 8 पेंसिल होगी। अब एक पैकेट में तो 8 पेंसिलें हैं और 304 पेंसिल में, तो 8 8 के कितने पैकेट लग जाए? तो यहां मैं 8 को भाग दे दो, एक पैकेट में 8 मिले हैं, 304 चाहिए, तो 8 8 को भाग दे दो, तो कितने पैकेट हैं? तो 8 तिया 24, कितने बचे? 6 64, 8 अट्ठे 64, तो कितनी पेंसिलें चाहिए? कितने पैकेट चाहिए? तो 38 पैकेट आपके चाहिए। एक पैकेट में 8 पेंसिल निकले हैं, ऐसे 2 पैकेट हुए हैं तो 16 निकले हैं। यदि हम कहें 24 पेंसिलें चाहिए तो 8 8 के 3 पैकेट, तो 8 को भागे ही तो दे रहे हो, तो 304 पैकेट में तो 8 को भाग दे दो, तो 38 पैकेट लगे। इतना सरल है कि बताने में नहीं आ रहा। जैसे जैसे शेर है, शेर, वो चूहे का शिकार करना चाहे, वो भी चूहा कौन? बिल्कुल वो छोटा वाला चूहा, बिल्कुल बड़ा नहीं, ऐसे पिलंदा वाला नहीं, बिल्कुल छोटा चूहिया। शेर चूहिया का शिकार करने जाए तो शेर उस पे छलांग मार के कूदेगा और जैसे पंजे से पकड़ेगा का वो पंजे ही से फिसल के चली जाए। तो ऐसे ही हो रहा है, तुम हो शेर और ये सवाल है चूहा, और तुम उसको समझ रहे हो तो तुम्हारे वो फिसल रहा है, लेकिन इसको सावधानी से पकड़ोगे, दबोचोगे तो दबोच लोगे। ठीक है, तो सावधानी रखनी है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम कृष्ण, और राम कृष्ण कौन है? राम कृष्ण दोनों साथ ही में आएंगे, राम कृष्ण, ठीक है। राम कृष्ण एक संख्या P के 3/4 से, P का 3/4 से, काके का मतलब गुणा होता है, ये तो हम जानेंगे, P में गुणा हो 3/4। एक अन्य संख्या Q का 2/3 घटाया जाए, ठीक है, P के 3/4 से Q का 2/3 घटाया जाए, और इससे अंतर के रूप में, और इन्हें अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। तो इनका अंतर कितना होगा? 5/8। यदि वह P के 9 गुने से Q का 8 गुना घटाता है तो राम कृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा? यानी कि P के 9 गुने में से Q का 8 गुना घटाएं तो क्या मिलेगा? किसका मान पूछा हमसे? हमसे पूछा है P के 9 गुने में से, P के 9 गुने में से Q का 8 गुना घटाया जाए। क्या घटाया जाए? Q का 8 गुना। तो इसका मान क्या आएगा ये पूछा, ठीक है। P के 9 गुने में से Q का 8 गुना घटाएं तो इसका मान क्या आएगा, ये अपना पूछ रहा है। अच्छा, दिया क्या गया है वो भी समझो। दिया ये गया है कि P के 3/4, के का मतलब गुणा, में से घटाना है Q का 2/3, तो कितना आता है अंतर?
तो आप बोलोगे सर 5/8 बता रहे हैं कि 5/8 आता है। कितना आता है? 5/8। तो आप क्या करोगे, यहां लासा ले लो, 4 और 3 का लासा तो आप कहोगे 12, तो 12 लासा ले लो। 3 चौको 12, 4 बार जाएगा। अरे राम, ऐसी बुद्धि खराब भाई है। 4 तिया 12, तो कितने बार जाएगा? 3 बार। 4 तिया 12, अब 3 बार भाग गया, 3 का ऊपर गुणा तो 3 तिरका 9p माइनस 3 चौको 12, अब 4 का ऊपर गुणा तो 4 दूनी 8q बराबर कितना है? 5/8। ठीक है, अब ऐसा करो, कैसा कि ये हमें इसका मान चाहिए, तो ये तो ऊपर रखा हुआ कि नहीं, तो इसको ऊपर वाले को यहीं रखो। 9p माइनस 8q बराबर 5/8, और ये 12 इधर ले गए, गुणा में 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ऊपर 5 तिया 15/2। तो अपना आंसर क्या हो गया? इसका मान क्या निकला? तो 15/2। ए नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए नंबर आपका ऑप्शन सही जाएगा। शानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा स्टेज 2 में आया है। स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नहीं है बाबू, स्टेज 2 का है। स्टेज 2 समझ रहे हैं? क्या कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा के 1/10 भाग चॉकलेट डी का पसंद करते हैं। चॉकलेट डी नाम की कोई चॉकलेट है, उसको 80 का 1/10 भाग लोग पसंद करते हैं। और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करते हैं। 1/20 भाग लोग ई को पसंद करते हैं। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है? देखो, रेलवे कभी भी बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है, जबकि हम देख रहे हैं कि अब चलन यूट्यूब पे ये चला हुआ है कि लाओ भयंकर भयंकर क्वेश्चन बच्चन को पढ़ाओ, और क्वेश्चन पढ़ाए कि उन्हें तो डराओ कि वे या तो परीक्षा में बैठे नहीं या परीक्षा की तैयारी की सोचे नहीं। यो चलन चलो है। बहुत लोग हैं एसएससी पढ़ा देते भयंकर भयंकर क्वेश्चन, कैट पैट फैट जाने कहां कहां के लाए के, जबकि उनको दूर दूर तक परीक्षा से कोई लेना देना नहीं, ना वे कबू पूछे गए ना कबू पूछे जाए। क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए कितनी योग्यता चाहिए, उसी हिसाब से तो पूछेंगे, और नहीं कुछ भी पूछ देंगे। कुछ भी तो किसी को भी नहीं आएगा, दुनिया में परफेक्ट कौन है? हम लोग जो पढ़ा रहे हैं क्या ये भी विषय के संपूर्ण ज्ञान रखते हैं? कोई शायद, हम तो नहीं मानते कि परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता। परफेक्ट तो सिर्फ ईश्वर है, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। कोई ना कोई कमियां तो है ही। खैर चलो छोड़ो, अपने मुद्दे पे बात करो। मुद्दा अपना क्या है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी पसंद कर। अब डी पसंद करने वाले देखो, डी नाम डाल दो, ये कितने लोग डी को पसंद करते? तो 80 का 1/10, 1/10, तो 80 का 1/10 करोगे तो कितना होगा? 8। तो 8 लोगों को डी चॉकलेट पसंद। ठीक, ई वाली चॉकलेट किने? तो 80 का 1/20, तो काट दो, तो कितना? 4। 4 लोगों को क्या पसंद है? 4 लोगों को ई चॉकलेट पसंद है। तो ई, अब डी और ई को पसंद करने वालों का अंतर पूछा गया, कितना अंतर है? तो 8 में से 4 घटाओ तो आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 4 आ जाएगा। तो अंतर इनका कितना होगा? 8 में से 4 माइनस कर दोगे तो 4,
यानी डी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से, कंचों, ओहो कंचों, ये तो खूब खेले होगे कंचे, शहर के हो सकता ना खेले हों, हमारे जैसे गांव के देहाती लोग जरूर खेले होंगे, ठीक है। तो सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। कितने भाग कंचे जीते बाबू? 3/5 भाग कंचे जीते, ठीक है। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। यहां भाग दिए गए हैं और यहां पे बटे बटे दिए गए हैं, तो सुनीता के पास कुल कितने कंचे थे? अब एक तो इसका तरीका होता है कि बेटा इसको एक्स मान के करो, कुछ लोग दीवाने हैं एक्स के, कि एक्स मानो टोटल कंचे एक्स और सुनीता को दे दो उसका कितना भाग, 3/5, फिर उसका 2/3 रवि को, दोनों का घटा दो, बचे में आएगा वो सनी का, उसको सनी के बराबर 60 के कर दो, फिर तुम 3/5 का मान निकालो। लेकिन हम भैया वो विधि नहीं बताएंगे, सॉरी फॉर दिस, इसके लिए माफी, हम वो विधि नहीं बताएंगे क्योंकि वो विधि बहुत है उलझी पुलझी, देर में होने वाली। हम तुम्हें बताएंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? आओ, पहले सबसे पहले क्या करा जाता है कि जब किसी राशि में से लोगों को बटे में करके बताया जाए कि इतना हिस्सा दे दिया, इसको इतना हिस्सा दे दिया, इसको इतना हिस्सा, तो उनके हरों को देखो, हर मतलब नीचे वाले, यही 2 भाग तो बटे में है, ये तो संख्या में है, ये बटे में है, भिन्न के फ्रैक्शन में है। तो इनमें देखो सुनीता को 3/5, तो इसके हर में 5 है, और रवि को 2/3, इसके हर में 3 है। तो 5 और 3 का लासा ले लो, तो आप बोलोगे 15, 5 और 3 का लासा 15। तो हमने मान लिए कि पूरे कंचे 15 हिस्से, टोटल कंचा, कंचा कैसे लिखे हो, टोटल कंचा कितने हैं? टोटल कंचा 15। अब सुनीता के कंचा, सुनीता की बात करें तो सुनीता को कितने मिले? तो 15 का 3/5, 15 का 3/5, तो 15 का 3/5, तो 5 दिया 15, 3 त्रिका 9, तो सुनीता को कितने मिलेंगे? 9। अच्छा रवि को कितने मिले? 22। तो रवि को इस 15 का कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 2/3, 3 से 5 काट दो, 15 दूं तो 10, तो रवि को कितना मिला? 10। अब क्या बताया गया? जबकि शेष कंचे सनी ने जीते। कैलकुलेशन में कुछ गलती है का? रुकियो बाबू, रुकियो बाबू। जबकि सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते हैं, तो 3/5 का लासा कितना ले लिया? 15, 5 दिया, 15 का 3/5, अच्छा तो 9 कंचा हुआ। रवि ने शेष कंचों में से, ओहा यहाँ पे टेस्ट है, रवि ने शेष कंचों में से, अब शेष कंचे कितने बचेंगे रवि के पास? 15 थे टोटल कंचा, और टोटल में से 9 सुनीता ने ले लिए, तो 6 बचे रवि के पास। 6 का 2/3 भाग, 2/3, तो काट दो, तो 2 दूनी 4, तो 4 कंचे किसको मिल गए? रवि को।
तो टोटल 15 थे और 15 में से 9 4 13 चले गए, तो कितने बचे? 2 बचे। और 2 का मान कितना दिया गया? 60। 2 का मान 60। तो एक कितने के बराबर हो गया? तो एक कंचा 30 के बराबर हो गया। सुनीता के पास कितने कंचे थे? तो एक जब 30 के बराबर है तो सुनीता के 9 थे, तो 9 का गुणा, तो 9 तिया 27, यानी कि 270। तो आपका आंसर क्या सही जाएगा? 270। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। बिल्कुल आई होंगी, 100% आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये देखो रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की धार को समझो। एक 91 सेंटीमीटर लंबा तार 2 टुकड़ों में काटा जाता है, 2 टुकड़ों में। अच्छा, एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई की 3/4 के बराबर है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो, इसको चुटकियों में आप कर देंगे। कैसे? 91 सेंटीमीटर का पूरा है, इसके 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा दूसरे हिस्से का, देखो क्या कह रहा है, 2 टुकड़े में किया, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े का 3/4 है। ये हमने मान लिया पहला टुकड़ा और ये दूसरा। एक वाला जो है दूसरे का 3/4 है, तो दूसरे वाले को हमने 1 माना, तो पहला वाला हो गया 3/4। दूसरे को 1 माना तो 1 का 3/4, एक में कितने का गुणा करो तो उतना ही बटे हो जाता है। एक में 1 का 3/4 तो 3/4 ही हो जाएगा। एक में 5 का गुणा करो तो 5 ही बन जाता है। एक में 4 का गुणा करो 4 ही बन जाता है। एक में 10 का गुणा करो 10 ही बन जाता है। तो एक था दूसरा वाला और उसमें 3/4 गुना करना था, तो 3/4 का गुणा कर दिया, 3/4 बन गया। इसमें अनुपात निकाल लो, तो ये 4 का इधर गुणा 4 का इधर, तो ये बटे वाले लुढ़क जाएंगे। तो कितना आया? 3:4। कितना आया? 3। पहला हिस्सा 3 है और दूसरा हिस्सा 4। अब दोनों को मिला के कितने हैं? 91। तो 4 3 7, 91 सेंटीमीटर के बराबर है। या कह दो 91 को 4 3 7 हिस्सों में बांटो, तो 7 का भाग दे दोगे तो हर हिस्से का मान निकल आएगा। हमें हर हिस्से का मान नहीं, हमें छोटे वाले हिस्से का चाहिए, तो 3 का मान निकाल दो। तो 7 से तो 13 और 13 तिया 39, तो 39 सेंटीमीटर का हो गया छोटा वाला हिस्सा। जय हो, जय हो। तो छोटा वाला हिस्सा आपका 39 सेंटीमीटर का हो गया। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आई होगी, और ऐसी नहीं समझ में आई होगी, अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा एक बार फिर समझिए। टोटल लंबाई 91 सेंटीमीटर, फर्स्ट हिस्सा दूसरा हिस्सा। अब कह रहा दूसरे हिस्से का पहला वाला 3/4 है, तो दूसरे को 1 मान लिया, तो ये 3/4। अनुपात लिया तो ये बटे खत्म करना है, तो इसका दोनों तरफ गुणा, तो ये 3:4। अब 4 हिस्सा ये है बड़ा और 3 हिस्सा छोटा, तो दोनों 7 हिस्से हुए, और 7 हिस्से में कौन चीज बटी है? 91। तो 91 को बांट दो 7 हिस्से में, उसमें हमें कितने हिस्से चाहिए? तो 3 हिस्से, तो 3 का गुणा, तो 7 से काटो 13, 13 तिया 39। ये आपका होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसकी बात समझो। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 क्रमागत हैं, लगातार हैं, एक
छोटी एक उससे बड़ी। उनमें छोटी वाली बताओ, जबकि दोनों के वर्गों का जोड़ करें तो 313 हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, तुम्हें शानदार तरीका बताएं, ऑप्शन से तुम हिट कर दो, बहुत मजा आ जाएगा आपका। कैसे? कि छोटी वाली मान लो हमने 12 मान ली, तो उससे बड़ी वाली कितनी हो जाए? 13। क्रमागत लगातार होते हैं। इनके वर्गों का योग करो तो 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, तो जोड़ करने पे 313।